हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है आप सभी का। कैसे हो फ्रेंड आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य ही लिखें। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक कोख बंधन खोलने का उपाय बताऊंगी, जिसके करने से जिस भी दंपत्ति की संतान नहीं हो रही है, कोख बंधी हुई है, डॉक्टरों पे दिखा लिया है, संतान के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, फिर भी संतान नहीं होती है, तो उनको ये उपाय एक बार अवश्य ही करना चाहिए। इसके करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है और कोख बंधन अवश्य ही खुल जाती है। 100% कोख बंधन खोलने का ये उपाय है। लेकिन आपको ये उपाय श्रद्धा और प्रेम से करना होगा, क्योंकि विश्वास के साथ इस उपाय को करोगे तभी आपका उपाय सफल भी होगा। मन में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। विश्वास नहीं रखोगे कि छोटा सा उपाय है, पता नहीं कैसा होगा, कैसा इसका असर होगा। छोटे उपाय होते हैं लेकिन इनका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको करना क्या है, ये उपाय आपको सिर्फ शनिवार और मंगलवार के दिन करना है। इन 2 दिन में आपको ये उपाय करना है। और आपको क्या करना कैसे है, ये जिस दंपत्ति की संतान नहीं हो रही है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, उसको सारे चेकअप करा ली, उसके बावजूद भी उसको कुछ रिजल्ट हाथ नहीं लग रहा, कुछ उसको विश्वास नहीं हो रहा कि मतलब मेरे कुछ हो जाएगा, संतान है। क्योंकि संतान का सुख नहीं मिलता तो दिमाग काम नहीं करता, फिर सोच में पड़ जाते हैं कि इतने सारे उपाय हैं, डॉक्टरों को भी दिखाया, क्या क्या करें हम। तो इसलिए आपको क्या करना है, रात को सोते समय आपकी जैसे 2 कन्या हैं, 3 कन्या हैं, तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी ये उपाय बहुत अच्छा है और संतान प्राप्ति के लिए भी ये उपाय बहुत ही अच्छा है। तो आपको करना क्या है, जिस दंपत्ति के संतान नहीं हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा है, उस दंपत्ति के हाथ से ही ये उपाय करना है। रात को सोते समय सारा काम जब आप फ्री हो जाए, उसके बाद आपको रात को सोते समय एक छोटी सी कटोरी लेनी है, 1 लोटा पानी लेना है। उस लोटे में आपको थोड़ा सा दूध और थोड़े से काले तिल डाल लेने हैं और 5 इलायची आपको डालनी है। ये आपको पानी में डालकर और उसमें थोड़ा सा सिंदूर ये डालकर आपको रख देना है। और एक कटोरी में आपको काले तिल उसमें लेने हैं और आपको जो गुड़ आता है उसमें 2 डली गुड़ की लेनी है। आपको ये चीज़ें लेने के बाद आप जहाँ भी सोते हैं उस पलंग के पास उसको रख लें। रखने से पहले आपको वह उस जगह पर थोड़े से सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। उसके बाद आपको ये रखना है और रखने के बाद आप जहाँ सोते हैं वहाँ आप पूरी रात उसको रखा रहने दें। रखा रहने के बाद सुबह जब होती है तो आपको जैसे आपको मंगलवार का दिन है तो आपको ये रात को करना है सोमवार वाले दिन, यानी कि मंगलवार वाले दिन इस उपाय को पूरा करना है। और सोमवार वाले दिन आप रात को सोओगे तो इसको रखना है, या शनिवार को करते हो तो शुक्रवार रात को इसको रखोगे और शनिवार को ये उपाय पूरा करना है। तो आपको ये चीज़ें रखने के बाद आपको सो जाना है। और जब सुबह उठोगे आपको नहाना धोना नहीं है। जिस दंपत्ति के लिए कर रहे हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ, उसको नहाना नहीं है। उसके नहाने से पहले ही या तो खुद भी वह अपने ऊपर से 21 बार इसको सिर से लेके पाँव तक इसको उतारना है, उसारा करना है। और उसके बाद या अगर आपके घर में कोई है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो कोई घर में आपकी फैमिली में हस्बैंड वगैरह कोई भी है वह इसको कर सकते हैं। उसके बाद उस स्त्री का हाथ लगवाना है और फिर एक सिक्का लेकर के आपको 21 बार फिर से अपनी मनोकामना बोलते हुए इसको उसारना है, सिर से पाँव तक, सिर से और पैर तक, पैर के अंगूठे तक छिपाना है आपको। इस प्रकार से ये करना है। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, जिस दंपति के लिए किया या तो वह इसको ले जा सकती है या कोई भी आपकी फैमिली में है वह इसको ले जा सकता है। आपके यहाँ आसपास पीपल वृक्ष है तो आप पीपल वृक्ष के पास इसको लेकर के जाएं और वहाँ पर जाकर आपको ये चढ़ा देना है। जल और वह सामान जो मैंने बताया है उसको वहाँ चढ़ा देना है। और पीपल वृक्ष पर थोड़ा सा कलावा लेकर के जाएं, जिससे एक परिक्रमा आप कर सकें। इतना बड़ा कलावा आप लेकर के जाएं, एक परिक्रमा आपको करनी है। और वहीं पीपल वृक्ष पर हल्का सा
वहाँ पे जो आप रोली लेकर जाएं, रोली से आपको 5 टीके लगाने हैं। 5 टीके लगाने के बाद जैसे बिंदी होती है उसी आकार से भगवान जी को चंदन लगाते हैं, उसी प्रकार से आपको 5 टीके लगा देना है गोल घूमते हुए। जब परिक्रमा आप दोगे पूरे पीपल में, मतलब 1 2 ऐसे पूरे पे गोल गोल आना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और वहाँ से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेकर आनी है। जो पीपल वृक्ष पर मिट्टी होती है, हल्की सी मिट्टी आपको ले लेनी है। और लाने के बाद उस दंपति के ऊपर यह मिट्टी, हल्की सी मिट्टी आपको डाल देनी है। यानी कि थोड़ी सी आपको चुटकी भर लेकर आनी है और वह उसके ऊपर से डाल देनी है। इस तरीके से आपको ये उपाय सिर्फ 5 बार करना है। सिर्फ 5 बार में इस उपाय से आपकी 100% बंधी हुई कोख खुल जाएगी। कोख बंधन से आपको छुटकारा अवश्य ही मिलेगा। और निसंतानों को संतान की प्राप्ति इस उपाय से अवश्य ही होती है। और जिनके पुत्र नहीं है उनके पुत्र की प्राप्ति होती है। फ़र्क इतना है कि आप जब इस उपाय को करें, जो निसंतान है वह अपनी निसंतान होने की अपनी मनोकामना बोलें, उसको यानी कि जो मैंने सामान बताया है उसको सिर से पैर तक नीचे करते हुए, और जिसके पुत्र नहीं है उसको पुत्र प्राप्ति के लिए मनोकामना बोलनी है। बस ये उपाय दोनों में काम करता है, लेकिन अपनी मनोकामना आपको वही रखनी है जो आपने एक पहले बोली है। आपको इस प्रकार से ये करना है, आपके 100% कोख भरेगी और कोख बंधन से छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो आपको इस उपाय को करें, भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे।